आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो थे बहलोल लोधी। इनका जो शासनकाल माना जाता है वो 1451 से 1489 तक माना जाता है। साथ ही साथ जो इनके पुत्र हुए सिकंदर लोधी, ये लोधी वंश के सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी शासक बने। इनका जो शासनकाल था वो 1489 से लेके 1517 ईस्वी तक का रहा। इन्होंने ही आगरा शहर को एक तरीके से कह सकते हैं कि बसाया है। और इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज़ बनाई जिसको बोलते हैं गज ए सिकंदरी। ये इनका शासनकाल 28 वर्ष का रहा, और जबकि इनके जो पिताजी थे उनका शासनकाल 38 वर्ष का रहा था। अब इनमें जो सबसे लास्ट आते हैं यानी इब्राहिम लोदी, इनका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक का माना जाता है। इन्होंने बैटल ऑफ पानीपत लड़ा बाबर की सेना के खिलाफ, और इनका जो समय काल था वो 9 वर्ष का था। अब इसमें केंद्रीय प्रशासन की बात आती है। इनके शासन में केंद्रीय प्रशासन कैसा था? सुल्तानी सर्वोच्च था, और जो शासन की शक्ति और सत्ता का प्रमुख केंद्र था। न्याय भी इसमें पूरी तरीके से शामिल है। दूसरी बात है इसमें है दीवाने वजारत। प्रधानमंत्री बोलते थे इसको पहले, और ये वित्त मंत्रालय से जुड़े सभी चीज़ों को देखता था। और कह सकते हैं कि राजस्व का जो विभाग था वो भी इन्हीं के पास था। तीसरी चीज़ है दीवाने आरिज। यह एक सैन्य विभाग था, मिलिट्री डिपार्टमेंट। और अब इसमें जो तीसरी चीज़ आती है वो है प्रांतीय प्रशासन का स्वरूप कैसा था। इक्ता प्रणाली पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता था, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके शुरू हुई थी इक्ता प्रणाली, और अभी ये अभी तक चल रही थी डायनेस्टी तक, लोधी डायनेस्टी तक। नेक्स्ट जो इसमें हम पढ़ते हैं मुक्ता। प्रत्येक इक्ता का एक गवर्नर होता था जिसे मुक्ता या फिर हाकिम कहा जाता था। उसका जो मेन रोल था शासन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। जो जैसे ग्रामीण एरिया है, गांव है, उसके अंदर लॉ ऑफ ऑर्डर रखना। फिर जो इसमें सबसे प्रमुख चीज़ आती है वो गज सिकंदरी। गज सिकंदरी 32 अंकों का एक पैमाना था जिससे भूमि को मापा जाता था। फिर इससे टैक्स वसूलने में बहुत मदद मिलती थी। अब इसमें जो सबसे बढ़िया चीज़ आती है वो है मिलिट्री एक्सपेंशन। मिलिट्री एक्सपेंशन में जौनपुर को कब्जाया बहलोल लोदी ने। जितने जो एरिया थे वो सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी ने कब्जा थे। इब्राहिम लोदी ने बहुत कम क्षेत्र एक्वायर किया था। दूसरी चीज़ में ग्वालियर और बिहार पर एक तरीके से कब्जा करा था, और इसका जो क्षेत्र था वो काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। बंगाल का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र जो था उस समय बहुत था। उसमें उड़ीसा भी शामिल था, असम था, और विस्तृत इलाका था। राजधानी का हस्तांतरण। सिकंदर लोदी आगरा में शिफ्ट किया। दिल्ली से उसने राजधानी शिफ्ट की आगरा। डाउनफॉल, अमीरों के षड्यंत्र, आंतरिक कलह, बंगाल के विद्रोह। लोधी वंश का जो कुल शासनकाल रहा वो था 75 वर्ष 2 दिन चला। तो ये लोधी वंश के बारे में हमने पढ़ा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक माना जाता है। इसमें तीन ही प्रमुख शासक थे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी।